कहानी की शुरुआत कॉन्वेंट के भीतर से होती है, जहां सिस्टर मैरी मदर मैरी की तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रही होती है। प्रार्थना के बाद वो अपना नन का ड्रेस उतार देती है। फिर वो दीवार पर लिखे कुछ अजीब शब्दों को छुपाने के लिए मदर मैरी की तस्वीर को थोड़ा खिसका देती है। उसके चेहरे पर डर और जल्दबाजी साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो चुपके से मदर सुपीरियर के कमरे में घुसती है और वहाँ से एक चाबियों का गुच्छा चुरा लेती है। कुछ ही पल में वो कॉन्वेंट के मेन गेट से बाहर निकलती है और दौड़ते हुए लोहे के बड़े फाटक तक पहुंचती है, जो उस वक्त बंद होता है। जैसे ही वो कांपते हाथों से चाबियां तलाशती है, तभी अचानक पूरे कॉन्वेंट की लाइट्स जल उठती हैं। माहौल एकदम डरावना हो जाता है। मैरी घबराकर फाटक खोलने की कोशिश करती है। तभी अंधेरे से 4 काली आकृतियां उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। उनका कोई चेहरा साफ नजर नहीं आता, बस साए जैसे वो उसके और करीब आते जा रहे होते हैं। मैरी की सांसें तेज हो जाती हैं। आखिरकार वो फाटक खोल तो देती है, लेकिन जंग लगी जंजीरें उसे पूरी तरह खुलने नहीं देती। डर और बेबसी में वो उसी छोटे से गैप से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे लगता है कि वो आजाद हो गई है, तभी उन आकृतियों में से एक उसका पैर पकड़ लेता है और पूरी ताकत से खींचता है। उसका पैर लोहे की सलाखों के बीच बुरी तरह फंस जाता है और एक डरावनी आवाज के साथ टूट जाता है। मैरी दर्द से चिखती है, लेकिन उसकी आवाज रात के सन्नाटे में कहीं खो जाती है। कुछ समय बाद अंधेरे में मैरी कांपते हाथों से एक तीली जलाती है। उसकी हल्की सी रोशनी में उसे एहसास होता है कि वो किसी ताबूत जैसी लकड़ी की पेटी के अंदर बंद है। वो घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ढक्कन हिलता तक नहीं। तब उसे सच्चाई समझ में आती है, उसे जिंदा दफना दिया गया है। मैरी मदद के लिए रोती चिल्लाती है, ईश्वर को पुकारती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ उसकी सिसकियों की गूंज उस बंद पेटी के अंदर रह जाती है। कुछ समय बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। हम एक कस्टम्स ऑफिस में सेसिलिया से मिलते हैं, जो चुपचाप बैठी होती है, जबकि एक कस्टम ऑफिसर उसके सामान की जांच कर रहा होता है। तभी एक दूसरा इंस्पेक्टर वहां आता है और फाइल देखते हुए कहता है कि जिस कॉन्वेंट से उसे यहाँ भेजा गया है, वहां से लौटने का उसके पास कोई टिकट नहीं है। वे इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि सेसिलिया ने अभी तक इटालियन भाषा नहीं सीखी है। इसके बाद वे हल्के मजाक और तंज के अंदाज में कहते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की का कॉन्वेंट में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना समझ से परे है। सेसिलिया चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और अनकहा डर साफ झलकता है, जैसे आने वाले समय में कुछ बहुत गलत होने वाला हो। उनमें से एक ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या नन बनने का फैसला लेना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन सेसिलिया बिना किसी झिझक के इस बात से इनकार कर देती है। उसके जवाब से संतुष्ट होकर ऑफिसर उसके कागजात पर मोहर लगा देता है। कस्टम ऑफिस के बाहर उसका इंतजार एंजो नाम का एक आदमी कर रहा होता है। एंजो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और शहर से दूर एक लंबी ड्राइव पर ले जाता है। धीरे धीरे भीड़ भाड़ खत्म हो जाती है और रास्ता सुनसान होता चला जाता है। कुछ देर बाद वे आवर लेडी ऑफ सॉरोज नाम के उस कॉन्वेंट पहुंचते हैं, जहां सेसिलिया को अब रहना है। कॉन्वेंट के अंदर मदर सुपीरियर उसका स्वागत करती है और इटालियन भाषा में उसकी तारीफ करती है। सेसिलिया उनकी बात समझ नहीं पाती और थोड़ा असहज महसूस करती है। तभी सिस्टर ईसाबेल बीच में आकर उनकी बातों का ट्रांसलेशन करती है। इसके बाद मदर सुपीरियर ईसाबेल को आदेश देती है कि वो सेसिलिया को उसका कमरा दिखाए, लेकिन ईसाबेल मना कर देती है और कहती है कि उसे आज रात के उत्सव की तैयारियों में मदद करनी है। इस पर मदर सुपीरियर सख्त लहजे में उसे डांटती है। मजबूर होकर ईसाबेल को आदेश मानना पड़ता है और वो सेसिलिया को उसके कमरे की ओर ले चलती है। रास्ते में ईसाबेल बताती है कि ये कॉन्वेंट सेंट स्टीफन के कैटाकोम्ब के ऊपर बना हुआ है। ये कैटाकोम्ब असल में बुजुर्ग ननों के लिए थे, जो अपने जीवन के आखिरी दिनों में यहाँ रखी जाती थीं। ये सुनकर सेसिलिया की जिज्ञासा एक बढ़ जाती है और वो कैटाकोम्ब के बारे में और जानना चाहती है, लेकिन ईसाबेल तुरंत साफ कर देती है कि वहाँ जाना सख्त मना है। वे दोनों एक बड़े डाइनिंग हॉल से होकर गुजरते हैं। वहाँ ईसाबेल इशारा करके एक नन की तरफ ध्यान दिलाती है और बताती है कि उसे टर्मिनल ट्यूमर है और अगले हफ्ते तक उसके मरने की संभावना है। सेसिलिया हैरान होकर कहती है कि ईसाबेल ने मौत की बात कितनी नॉर्मल तरीके से कह दी। इस पर ईसाबेल शांत स्वर में जवाब देती है कि यहाँ मौत एक आम बात है, लोग इसकी आदत डाल चुके हैं। तभी अचानक एक बुजुर्ग और कंफ्यूज्ड नन ईसाबेल को पकड़ लेती है और अपने पिता को पुकारने लगती है। ईसाबेल बिना कोई भाव बदले उसे धीरे से संभालती है और एक दूसरे कमरे की ओर ले जाती है। जाते जाते वो सेसिलिया को सलाह देती है कि जब भी यहाँ बुजुर्ग नन भ्रम की हालत में हो, तो बस उनकी बातों में हाँ मिलाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। जिसके बाद ईसाबेल उसे एक बड़े और खुले कमरे में ले जाती है,
कमरा सादा होते हुए भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और शांत होता है, जिसे देख सेसिलिया उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि उसे यहाँ सेवा करने का अवसर मिलना अपने आप में सम्मान की बात लगती है। इसाबेल हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि सेसिलिया की यह भावुक और रोमांटिक सोच उसे अच्छी लगती है, लेकिन वो उसे चेतावनी भी देती है कि इस जगह ऐसे जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ का काम आसान नहीं है। इसके बाद इसाबेल साफ शब्दों में कहती है कि सेसिलिया अभी भी अपने व्रत लेने से मना कर सकती है और अगर चाहे तो यहाँ से चली भी जा सकती है। लेकिन सेसिलिया बिना किसी हिचक के कह देती है कि वो यहीं रहना चाहती है। उसका ये दृढ़ फैसला इसाबेल को चौंका देता है। कुछ पल चुप रहने के बाद इसाबेल बिना कुछ और कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सेसिलिया बाथरूम में होती है। तभी एक और नन, सिस्टर ग्वेन, सिगरेट के साथ वहाँ आती है। दोनों की मुलाकात थोड़ी अजीब लेकिन सहज माहौल में होती है। वे अपनी अपनी पिछली जिंदगी और अनुभवों के बारे में बात करने लगती हैं। सेसिलिया बताती है कि कम उपस्थिति के कारण उनका चर्च बंद हो गया। उसी दौरान फादर टेडेस्की ने उसे यहाँ आने के लिए चुना था। इस पर ग्वेन हल्के व्यंग्य में कहती है कि वो आदमी ऐसे लोगों को ढूंढने में माहिर है जो या तो टूटे हुए होते हैं या भागकर कहीं छुपना चाहते हैं। सेसिलिया जिज्ञासा से पूछती है कि ग्वेन खुद इनमें से क्या है। ग्वेन बिना झिझक जवाब देती है कि वो दोनों ही हैं। देर शाम सेसिलिया बाकी नए ननों के साथ मोमबत्तियां हाथ में लेकर गलियारे से आगे बढ़ती है। वहीं फादर साल टेडेस्की सेसिलिया का स्वागत करता है। ये पहली बार होता है जब वो उस लड़की से आमने सामने मिलता है जिसे उसने इस कॉन्वेंट के लिए चुना था। कुछ ही देर में सभी नन अपनी जगह ले लेती हैं और कार्डिनल फ्रैंको मेरोलो समारोह की शुरुआत करता है। वो ईश्वर के साथ उनके विवाह और जीवन भर की प्रतिबद्धता की घोषणा करता है। फादर साल शपथों का अनुवाद करता है और सेसिलिया उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ सुनती रहती है। जब कार्डिनल उसकी ओर अंगूठी बढ़ाता है तो सेसिलिया एक पल के लिए झिझकती है, फिर श्रद्धा से उस अंगूठी को चूम लेती है। समारोह के बाद पूरा कॉन्वेंट एक साथ डिनर करता है। खाने के दौरान फादर साल सेसिलिया से बात करता है और उसे बताता है कि कभी वो विज्ञान का आदमी हुआ करता था, लेकिन फिर ईश्वर ने उसे सही रास्ता दिखाया और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। सेसिलिया ध्यान से उसकी बातें सुनती है, जैसे हर शब्द उसके भीतर कुछ नया जगा रहा हो। इसके बाद फादर साल उससे उसकी कहानी पूछता है। तब सेसिलिया एक गहरी सांस लेकर अपने बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि एक बार वो जमी हुई झील में गिर गई थी, जहां वो पूरे 7 मिनट तक मरी हुई रही। पैरामेडिक ने किसी तरह उसे वापस जिंदा कर लिया था। उसी दिन से उसे यकीन हो गया कि ईश्वर ने उसे किसी खास मकसद के लिए बचाया है, लेकिन वो आज भी उसी वजह की तलाश में भटक रही है। अपनी बात खत्म कर वो खुद को संभालते हुए बाथरूम जाने की इजाज़त लेती है। बाथरूम में उसे किसी के रोने और प्रार्थना करने की धीमी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते हुए वो वापस चैपल तक पहुंचती है और फिर वेदी के नीचे बने एक गुप्त से कमरे में चली जाती है। वहां जमीन पर एक औरत गहरी प्रार्थना में डूबी होती है। जब सेसिलिया उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक उसे एहसास होता है कि उस औरत का चेहरा एक लाल नकाब से ढका हुआ है। ये दृश्य सेसिलिया को भीतर तक डरा देता है। उसी पल मदर सुपीरियर वहां आती है और शांत स्वर में कहती है कि ये नन बस प्रार्थना में खोई हुई है। फिर वो वेदी के पास जाती है और वहां से एक बड़ा टेढ़ा और पुराना कील उठाती है। मदर सुपीरियर सेसिलिया को याद दिलाती है कि यीशु ने सूली पर कितनी पीड़ा सही थी और इसलिए दुख ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। मदर सुपीरियर वकील सेसिलिया के हाथ में थमा देती है और पीछे लगी मूर्ति की ओर इशारा करती है, जैसे ये जताना चाह रही हो कि यही उन कीलों में से एक है जिनसे यीशु को क्रूस पर ठोका गया था। ये सच्चाई जैसे ही सेसिलिया के जहन में उतरती है, उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, आवाज़ें तेज होती जाती हैं, उसका सिर घूमने लगता है और वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। अगले दिन सेसिलिया कन्फेस करने के लिए कन्फेशन बूथ में बैठती है। वो कहती है कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा वाइन पी ली थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गई और मदर सुपीरियर के सामने उसने खुद को शर्मिंदा कर लिया। लेकिन उसके शब्दों के बावजूद सामने बैठे पादरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। वो बस उसे घूरता रहता है। कुछ ही पलों में वो आकृति धीरे धीरे अंधेरे में घुल जाती है। घबराई हुई सेसिलिया दोनों के बीच लगे पर्दे के उस पार झांकने की कोशिश करती है। तभी अचानक पीछे से किसी के हाथ उसे जकड़ लेते हैं। सेसिलिया को जोर से बिस्तर पर पटक दिया जाता है। कई हाथ उसके चेहरे को कसकर जकड़ लेते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है,
लेकिन बेबस रह जाती है। तभी 4 नन उसकी ओर बढ़ती हैं, जिनके चेहरे लाल नकाबों से ढके होते हैं। उनका साया कमरे में फैल जाता है। सेसिलिया डर के मारे चीख भी नहीं पाती और तभी उनमें से एक उसके शरीर में खंजर घोंप देती है। दर्द और डर की चरम सीमा पर सेसिलिया की आंखें खुल जाती हैं। वो हाँफते हुए उठ बैठती है। उसे एहसास होता है कि ये सब एक भयानक सपना था, लेकिन जैसे ही वो खुद को संभालती है, उसकी नज़र दरवाजे की ओर जाती है। वहाँ मदर सुपीरियर खड़ी होती है, भारी सांसें लेती हुई, बिना पलक झपकाए उसे घूरती हुई। सेसिलिया डर के मारे कांप उठती है और तुरंत लैंप जला देती है। रोशनी होते ही वो आकृति गायब हो जाती है, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं, जिसे देख उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। उस सुबह नाश्ते के बाद मदर सुपीरियर सभी नए ननों को संबोधित करती है। वो इटालियन भाषा में कुछ कहती है जिसे सेसिलिया समझ नहीं पाती। वो धीरे से सिस्टर ग्वेन से पूछती है कि मदर सुपीरियर क्या कह रही हैं। ग्वेन मजाकिया अंदाज में कहती है कि शायद ये सब ज़्यादा वाइन पीने का असर है। ये सुनकर सेसिलिया हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उनकी ये हंसी मदर सुपीरियर को पसंद नहीं आती। मदर सुपीरियर उन दोनों को कड़ी नज़र से देखती है और सख्त लहजे में डांट देती है। इसके बाद मदर सुपीरियर इसाबेल को आदेश देती है कि वो ग्वेन, सेसिलिया और बाकी नए ननों की मेंटर बने। आने वाले कुछ दिनों तक इसाबेल उन्हें कॉन्वेंट के काम सिखाती है। इसमें डॉक्टर गैलो की निगरानी में बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग ननों की देखभाल करना, कपड़े धोना और पशुओं की देख रेख जैसे कठिन काम शामिल होते हैं। काम बहुत थकाने वाला होता है, लेकिन इसी बीच ग्वेन और सेसिलिया के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगती है। वे एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं। एक दिन जब सेसिलिया बाहर चादरें टांग रही होती हैं, तभी उसे दूर से इसाबेल घूरती हुई दिखाई देती है। इसाबेल की नज़र में अजीब सी कठोरता होती है। सेसिलिया पलक झपकती है और अगले ही पल इसाबेल वहाँ से गायब हो जाती है, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। उस रात सेसिलिया की नींद अचानक टूट जाती है। वो देखती है कि एक बुजुर्ग नन उसके बिस्तर के पास खड़ी है और उसके बाल काट रही है। सेसिलिया घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए उस बीमार नन को धीरे से वापस उसके बिस्तर तक ले जाती है और उसे सुलाकर कंबल ठीक करने लगती है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस नन के पैरों के नीचे जाती है। वहाँ अजीब और डरावने क्रॉस के निशान जले हुए से दिखाई देते हैं। उस पल सेसिलिया को एहसास हो जाता है कि इस कॉन्वेंट में कुछ ऐसा है जो अब तक उससे छुपा हुआ था। अगले दिन सेसिलिया ग्वेन को रात में हुई सारी घटना बताती है, लेकिन ग्वेन हैरानी से ज़्यादा बेपरवाही दिखाती है। वो कहती है कि जो कुछ सेसिलिया के साथ हुआ वो उसके पिछले कॉन्वेंट के अनुभवों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अचानक बातों के बीच सेसिलिया को जोर की उल्टी हो जाती है। उसकी हालत देखकर बाकी नन घबरा जाती है और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कुछ समय बाद जब वो अपने टेस्ट के नतीजों का इंतज़ार कर रही होती है तो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र आंगन में घूमती हुई एक नन पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर वही लाल नकाब होता है जिसे उसने पहले भी देखा था। वो नन उसे घूर ही रही होती है कि अचानक एक कौवा जोर से आकर खिड़की के शीशे से टकराता है। तेज आवाज से सेसिलिया पीछे हट जाती है। उसी पल मदर सुपीरियर उसे बुलाती है। सेसिलिया पहले उस मरे हुए पक्षी को देखती है, फिर डर और बेचैनी के साथ मदर सुपीरियर के पीछे चल देती है। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां पहले से ही डॉक्टर गैलो, कार्डिनल फ्रैंको और फादर साल मौजूद होते हैं। मदर सुपीरियर भी वहीं होती है। चारों मिलकर सेसिलिया से पूछताछ करने लगते हैं कि क्या उसका कभी किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध रहा है। सेसिलिया घबराते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में मना कर देती है। डॉक्टर गैलो तुरंत कहता है कि उसने सेसिलिया की जांच उसके यहाँ पहुँचते ही की थी और वो पूरी तरह सुरक्षित थी। मदर सुपीरियर ये भी जोड़ती है कि हाल के समय में कॉन्वेंट के अंदर कोई बाहरी आदमी आया ही नहीं है। ये कहते हुए वो एक लाल रंग का लिफाफा उठाकर दराज में रख देती है। ये सब देखकर सेसिलिया का डर और बढ़ जाता है। वो कांपती आवाज में पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद इसाबेल एक अल्ट्रासाउंड मशीन को कमरे में लाती है। सेसिलिया को बिस्तर पर लिटाया जाता है। जैसे ही स्क्रीन पर तस्वीर उभरती है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जांच के बाद वे पुष्टि करते हैं कि सेसिलिया प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही कार्डिनल फ्रैंको गंभीर स्वर में घोषणा करता है कि ये बच्चा बिना किसी पाप के गर्भ में आया है और इसलिए ये एक चमत्कार है। कमरे में मौजूद सभी लोग इसे ईश्वर का वरदान मानते हैं। लेकिन सेसिलिया के लिए ये खुशी का नहीं बल्कि डर का पल होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर अपने बच्चे की तस्वीर को बस खाली नज़रों से देखती रह जाती है। बाद में उलझन और डर से भरी सेसिलिया फादर साल से अकेले में पूछती है कि आखिर उसे ही क्यों चुना गया। उसकी आवाज़ में सवाल कम और दर्द ज़्यादा होती है, जैसे वो जवाब से ज़्यादा सच्चाई जानना चाहती हो।
वो आदमी उसे याद दिलाता है कि सालों पहले वो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि भगवान ने उसकी जान क्यों बचाई थी। तो वो कहता है कि क्या यही वो वजह है। फादर साल बाइबल की पंक्ति दोहराता है कि ईश्वर विनम्र लोगों को आशीर्वाद देता है क्योंकि वही इस धरती के वारिस होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सेसिलिया को एक पवित्र उद्देश्य से जोड़ दिया जाता है। जल्द ही कॉन्वेंट में उसका उत्सव मनाया जाने लगता है। उसे वेदी के सामने किसी संत की तरह सजाया जाता है, जबकि चारों ओर नन उसकी स्तुति में गीत गाती हैं। लेकिन इस सम्मान और पूजा के बीच सेसिलिया अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश करती है। उसकी आंखें नम और उसका मन अब भी डर और उलझन से भरा हुआ होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो समझ ही नहीं पा रही कि उसके साथ जो हो रहा है वो सच में ईश्वर की इच्छा है या कुछ और। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। सेसिलिया को सुबह की मिचली होने लगती है और एक दिन उसी दौरान उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है। घबराई हुई वो डाइनिंग हॉल की ओर जाती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, ग्वेन को छोड़कर बाकी सभी नन सम्मान में खड़ी हो जाती हैं। सेसिलिया चुपचाप जाकर ग्वेन के पास बैठ जाती है, लेकिन दोनों के बीच अब एक अदृश्य दूरी साफ महसूस होने लगती है। तभी मदर सुपीरियर आगे बढ़कर सेसिलिया को बेहतरीन खाने से भरी एक थाली देती है और कहती है कि अब उसका एकमात्र काम अपने बच्चे को पोषण देना है। ये सुनकर ग्वेन कड़वे मजाक में कहती है कि जल्दी ही वे उसका नाम मैरी रख देंगे। बाद में सेसिलिया नहाने के कुंड में आराम कर रही होती है। तभी इसाबेल अचानक उस पर झपट पड़ती है और उसे पानी में डुबोने की कोशिश करती है। सेसिलिया पूरी ताकत से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है। इसाबेल चिखते हुए कहती है कि ये चमत्कार उसे मिलना चाहिए था, न कि सेसिलिया को। उसकी आवाज में ईर्ष्या और पागलपन साफ झलक रहा था। शोर सुनकर बाकी नन द्वारकर वहां आ जाती हैं और किसी तरह इसाबेल को अलग करती हैं। खींचते हुए भी वो चिल्लाती रहती है कि उन्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद सेसिलिया को डॉक्टर गैलो के पास ले जाया जाता है। जांच के बाद डॉक्टर गैलो पुष्टि करता है कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन सेसिलिया टूटे हुए स्वर में कहती है कि वो ठीक नहीं है। उसे इसाबेल की बातों ने डरा दिया है। फादर साल उसकी चिंता को हल्के में लेते हुए कहता है कि इसाबेल मानसिक रूप से बीमार है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। लेकिन सेसिलिया के चेहरे पर डर अब भी साफ झलक रहा होता है, जैसे उसे एहसास हो चुका हो कि ये सब यहीं खत्म नहीं होने वाला। फिर भी सेसिलिया फैसला करती है कि वो एक असली हॉस्पिटल में जाकर किसी दूसरे डॉक्टर से जांच कराएगी। लेकिन कॉन्वेंट के लोग उसे ये कहकर रोकते हैं कि अगर उसकी चमत्कारी गर्भावस्था की खबर बाहर फैल गई तो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। फादर साल उसे समझाता है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक यहीं रहना ही सबसे सुरक्षित है। वे सभी उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन उनके वादों के बावजूद जल्द ही सेसिलिया अपनी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य देखती है। दूसरे दिन एक नन छत से नीचे गिरती है। जब वो द्वार कर पास जाती है तो डर से उसकी सांस रुक जाती है। वो इसाबेल होती है, जिसका चेहरा पूरी तरह कुचला और पहचान से परे हो चुका होता है। इसाबेल के अंतिम संस्कार के दौरान ग्वेन चुपचाप सेसिलिया के कान में अपनी शंकाएं साझा करती है। वो कहती है कि इस कॉन्वेंट में कुछ बहुत गलत है। उसका तर्क होता है कि सेसिलिया 5 महीने की गर्भवती है और अब तक उसे किसी असली हॉस्पिटल में कोई इलाज या निगरानी नहीं मिली। ग्वेन का डर और गुस्सा साफ झलकता है। तभी उनकी बातचीत में फादर साल आकर पूछता है कि सब ठीक तो है। ये सुनते ही ग्वेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बाकी नन्नों की ओर देखकर चिल्लाती है कि वे सब ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जबकि सेसिलिया की हालत और इसाबेल की मौत किसी को विचलित तक नहीं कर रही। ग्वेन सबको झंझोड़ते हुए कहती है कि वे अपनी आंखें खोलें और देखें कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। वो अपने वरिष्ठों पर आरोप लगाती है कि वे सबको गुमराह कर रहे हैं और इस पूरे नाटक के पीछे सच्चाई छुपा रहे हैं। उसकी आवाज में हताशा और आक्रोश भर जाता है, लेकिन उसकी बातों को सुनने के बजाय फादर साल और बाकी कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। सेसिलिया बेबस होकर ये सब देखती रह जाती है। उस रात सेसिलिया ग्वेन के आरोपों के बारे में सोच ही रही होती है कि अचानक मदर मैरी के चित्र को थामे हुए जंजीरों में से एक टूट जाती है, जिससे चित्र थोड़ा सरक जाता है और दीवार पर लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई देता है। सेसिलिया चौंक जाती है। वो उस पंक्ति को ध्यान से पढ़ती है और फिर बाइबल में उसे खोजती है। वहां लिखा होता है कि शैतान खुद को प्रकाश के दूत के रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब एंजल ऑफ लाइट। घबराई हुई सेसिलिया ये बात ग्वेन को बताने के लिए उसके कमरे की ओर जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि कमरा खाली है। ग्वेन वहां नहीं होती। सन्नाटे में खड़ी सेसिलिया को पहली बार एहसास होता है कि अब वो इस कॉन्वेंट में पूरी तरह अकेली पड़ चुकी एक है। शक से घिरी सेसिलिया चुपचाप ऑफिस में घुस जाती है
और उस लाल लिफाफे को निकालने की कोशिश करती है जिसे मदर सुपीरियर ने महीनों पहले छिपा कर रखा था। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर उसके पुराने हादसे से जुड़े एक अखबार का लेख और उसके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट होती है। ये देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसे दूर कहीं से चिखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए कॉन्वेंट के बाहर बने एक कक्ष तक पहुंचती है। लकड़ी के दरवाजे के पीछे से ग्वेन की आवाज़ गूंज रही होती है। कांपते हाथों से सेसिलिया दरवाजे के पास झांकती है और जो दृश्य देखती है वो उसकी आत्मा तक को हिला देता है। लाल नकाब पहने नन उसकी दोस्त की जीभ काट रही होती है। डर से उसका शरीर सुन्न हो जाता है और वो पीछे हटने लगती है। तभी अचानक पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मुड़कर देखती है तो सामने वही भ्रमित बूढ़ी नन होती है। वो सेसिलिया को उसके बालों से बनी एक अजीब सी पुतली थमा देती है। सेसिलिया टूटे हुए स्वर में उससे विनती करती है कि उसे यहाँ से निकलने में मदद करे, लेकिन वो नन धीरे से फुसफुसाती है कि वो कभी यहाँ से नहीं जाएगी, जिससे सेसिलिया बहुत डर जाती है। उसके शब्द किसी श्राप की तरह सेसिलिया के मन में उतर जाते हैं। अगली सुबह सेसिलिया जागती है तो देखती है कि उसके शरीर से खून बह रहा है। कॉन्वेंट में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि डॉक्टर गैलो वहाँ मौजूद नहीं होता। ये देख फादर साल और एंजो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं। उधर मदर सुपीरियर बच्चे की सुरक्षा की कामना करते हुए सेसिलिया की खून से सनी चादरों के पास प्रार्थना करने लगती है। तभी उसे बिस्तर के नीचे कुछ दिखाई देता है। वो झुककर देखती है तो वहां एक मुर्गे का कटा हुआ सिर पड़ा होता है। इसी बीच रास्ते में साल को एक फोन कॉल आता है। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो चुपचाप सेसिलिया को घूरने लगता है। उसे समझ में आ गया था कि सेसिलिया अपनी हालत का नाटक कर रही है। वो तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश देता है। ये समझते ही कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, सेसिलिया घबराकर गाड़ी से कूद जाती है और खुले खेतों की ओर भागने लगती है। वो पूरी ताकत से दौड़ती है, लेकिन साल और एंजो आखिर उसे पकड़ लेते हैं। उस दोपहर मदर सुपीरियर बिना जोर जबरदस्ती के उसे साफ करती है, लेकिन उसकी आवाज में ठंडा क्रोध होता है। वो सेसिलिया से मांग करती है कि वो बताए उसने ये सब क्यों किया। सेसिलिया चुप रहती है। सेसिलिया केवल इतना ही कह पाती है कि भगवान उन्हें उसके साथ जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, जिसे सुन मदर सुपीरियर उसे थप्पड़ जड़ देती है। दूसरे सीन में सेसिलिया एक व्हील चेयर में बंधी हुई रहती है और सामने एक वेदी लगी होती है। फादर साल दस्ताने पहनते हुए उसके पास आता है और माफी मांगता है कि उसने उसे डरा दिया। फिर वो वेदी पर रखा वो बड़ा कील उठाता है और सेसिलिया को दिखाता है। वो बताता है कि उस कील पर खून और हड्डी के अवशेष मिले हैं, जिसमें उन्हें मसीहा का जेनेटिक कोड पाया गया है और इसी से उसके पुनर्जन्म की कुंजी मिल गई। सेसिलिया उसे पागल कहती है और साल उसे व्हील चेयर में लेकर कॉन्वेंट के एक जगह पर ले जाता है, जहां वो सेसिलिया को कुछ जार दिखाता है जिनमें उनके असफल एक्सपेरिमेंट्स रखे हुए थे। साल बताता है कि वे 20 साल से मसीहे के पुनर्जन्म पर काम कर रहे हैं और अब उन्हें एक सही वेसल मिला है, सेसिलिया। साल उसे एक रिसर्च लैबोरेटरी में ले जाता है जहां एंजो स्टील की चिमनी के पास बैठा होता है। साल बताता है कि उसने जेनेटिक्स का क्षेत्र छोड़ दिया क्योंकि उसके सहकर्मियों को उसके प्रयोग पसंद नहीं आए। सेसिलिया कहती है कि वो भगवान के बनाए नियमों से खेल रहे हैं, लेकिन साल इनकार करता है। वो कहता है कि उसका लक्ष्य यही है कि वो सफल हो और सेसिलिया का लक्ष्य यही है कि वो इस बच्चे को जन्म दे। सेसिलिया इस काम को करने से मना कर देती है तो वे उसके पैरों पर क्रॉस का ब्रांड लगाते हैं और उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं। अपनी नियति से भयभीत सेसिलिया दरवाजे पर बिलखती रहती है। तीसरे तिमाही में सेसिलिया कार्डिनल फ्रैंको के साथ कन्फेशन रूम में जाती है। वो पाप स्वीकारने के बजाय पूछती है कि उन्होंने उसे कब निशाना बनाया और जन्म के बाद उसके साथ क्या होगा। कार्डिनल कोई उत्तर नहीं देता। सेसिलिया जोर से कहती है कि यह भगवान का काम नहीं है। कार्डिनल फ्रैंको केवल इतना कहता है, अगर यह भगवान का काम नहीं है तो फिर उसने उन्हें क्यों नहीं रोका। इस क्षण में सेसिलिया को महसूस होता है कि उसके चारों ओर का ये धर्म और विश्वास केवल पर्दा है, जिसे सोच वो धैर्य और क्रोध को कंट्रोल करती है। कुछ देर बाद उसे चेकअप रूम में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर गैलो अल्ट्रासाउंड मशीन से बच्चे की जांच करके कमरे से बाहर चला जाता है। सेसिलिया देखती है कि डॉक्टर ने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया है और उस वक्त मदर सुपीरियर उस बच्चे को देख खुश हो रही होती है। ये मौका देख सेसिलिया धातु की क्रॉस उठाकर अचानक मदर सुपीरियर पर वार कर देती है, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होता। ये देख वो कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उसके पानी का भंवर फट जाता है। उसे बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन फिर भी चलती रहती है। दूसरी जगह कार्डिनल फ्रैंको बालकनी से ननों को गाते हुए देख रहा होता है।
सेसिलिया अचानक उसके पास जाकर माला से उसका गला घोंट देती है और उसकी आखिरी सांस निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर गैलो कमरे में वापस लौटता है तो वहां का खौफनाक दृश्य देखकर भागता है। दूसरी तरफ सेसिलिया कार्डिनल फ्रैंको की लाइटर और चाबियां लेती है और भाग जाती है। चैपल में पहुंचकर वो उस कील को उठा लेती है, जहां से वो सीधे साल के लैब में पहुंचती है और वहां रखे एक शराब की बोतल को फर्श पर फैला देती है। तभी वहां साल आ जाता है और वहां का नज़ारा देख वो समझ जाता है कि सेसिलिया क्या करना चाहती है। ये जान वो उसे आश्वासन देता है कि उसे केवल मसीहा को जन्म देना है। तभी सेसिलिया को लेबर पेन होने लगता है। ये मौका देख साल लाइटर को उसके हाथ से लेने के लिए झपटता है, लेकिन सेसिलिया कांच का सिलेंडर उसके सिर पर तोड़ देती है और बाहर भागकर दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। तभी साल ग्रिल के बीच से उसके बाल पकड़कर खींचता है, लेकिन सेसिलिया लाइटर जलाकर उसे और कमरे को आग के हवाले कर देती है, जिससे लैब में आग लग जाती है। लेकिन साल किसी तरह आग को बुझाकर वहां से बाहर आ जाता है। ये देख सेसिलिया वहां से भागकर कैटाकोम्ब में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है। वो एक टॉर्च की मदद से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ तक तो पहुँच गई है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो साल का सामना नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर में साल भी वहाँ पहुँच जाता है, जिससे बचते बचाते सेसिलिया को आखिर उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर निकल पाती, साल वहाँ आ जाता है और उसे वापस अंदर खींच लेता है, जिसके बाद साल वहीं उसका ऑपरेशन कर डिलीवरी करने की कोशिश करता है। लेकिन सेसिलिया उस किल से साल पर वार कर उसे मार देती है और फाइनली बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। तभी उसे फिर से लेबर पेन होता है और वो वहीं बच्चे को जन्म देती है, जिसका चेहरा डीमन की तरह दिख रहा था, जिसे देख उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है कि उसे नया जीवन भगवान ने नहीं बल्कि शैतान ने दिया था, ताकि वो उसके बच्चे को जन्म दे सके। ये जान वो उस बच्चे को मार देती है, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।